इसके साथ ही अब चलिए दूसरी महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। धुआं उड़ाते हुए डीजल इंजन या फिर बिजली के तारों का जाल, जल्द ही ये सब बातें जो हैं वो पुरानी होने वाली है। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने भविष्य की ओर एक ऐसी छलांग लगाई है जिसका सपना हर भारतीय देख रहा था, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत की पटरियों पर पानी से बनने वाले ईंधन यानी कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें पटरी पर दौड़ती नजर आएंगी। और इस बड़े सपने की हकीकत के और करीब लाते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते कल एक इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें ट्रेन का फर्स्ट लुक दिखाया गया। इस वीडियो के जरिए भारत के फ्यूचर की झलक भी नजर आती है। तो हाइड्रोजन से चलने वाली ये ट्रेन भारत के लिए गेम चेंजर और मील का पत्थर भी साबित होगी। आखिर ये ट्रेन कैसी दिखती है और इसकी क्या क्या खासियत है और पर्यावरण पर इसका क्या असर होगा, बताएंगे सब आपको। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आत्मनिर्भर भारत का शानदार उदाहरण। तो आत्मनिर्भर भारत का ये शानदार उदाहरण नजर आया, जहां ट्रैक पर अब जल्द ही देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ लगाती हुई नजर आई, जिसमें खासतौर पर आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रेन की पहली झलक दिखाई है। एक वीडियो इससे जुड़ा हुआ साझा किया है, कुछ सेकंड का ये वीडियो है। इसके साथ ही जानकारी ये भी मिली है कि हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच ये ट्रेन सबसे पहले चलती हुई नजर आएगी। बिना प्रदूषण को फैलाए ट्रैक पर ये हाइड्रोजन वाली ट्रेन जो है वो रफ्तार भरती हुई नजर आएंगी। और हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला भारत जो है वो 5वां देश है पूरे विश्व की, अगर हम बात करें तो, जिसमें खासतौर पर इससे पहले 4 और देश है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेनें इस समय चल रही हैं। और भारत ने भी अब इसमें छलांग लगा दी है। 5वें नंबर पर भारत है, जहां जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में पहले से ही हाइड्रोजन ट्रेनें जो है वहां पर चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही इस पहल के तहत आपको ये भी बता दें कि 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की पूरी योजना है। तो इसकी तमाम चीजें हैं, लेकिन इसकी खासियत क्या है वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ये वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें इस हाइड्रोजन ट्रेन की ये पहली झलक नजर आई है। और खासतौर पर अगर हम देखें तो ये वीडियो भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हाइड्रोजन ट्रेन का। इसकी कई सारी अपने आप में खासियत है, क्योंकि खासतौर पर अगर हम देखें तो इसके जरिए अब कहीं ना कहीं प्रदूषण नहीं फैलेगा बिल्कुल भी। और नीले रंग की ये ट्रेन नजर आई, जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल सिस्टम लगा हुआ है, जो वंदे भारत की याद हम सभी को दिलाता है। ड्राइविंग कोच का बाहरी और भीतरी ये वीडियो सामने आया है, जिसमें खासतौर पर डिजाइन जो आप देख रहे हैं वो बेहद ही आधुनिक और आकर्षक है, जो वंदे भारत की याद हम सभी को दिलाता है। इस कैबिन की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से डिजिटल और कंप्यूटराइज्ड है, जिसमें बड़ी बड़ी स्क्रीन्स भी लगी हुई हैं, जो किसी हवाई जहाज के कॉकपिट जैसी दिखती है। हालांकि इस वीडियो में सिर्फ ड्राइविंग कोच ही दिखाया गया, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद में ये जरूर तय हो चुका है कि जब ये पूरी ट्रेन बनेगी तो इसके यात्री कोच भी वंदे भारत की तरह ही आरामदायक और सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। तो फिलहाल अभी ये छोटी सी झलक इस वक्त सामने आई है, और इस झलक को देखने के बाद में हर भारतीय के अंदर इस वक्त खुशी जरूर नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही आखिर इसकी खासियत क्या कुछ है, एक नजर उस पर डालते हैं। दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होगी ये, जिसके पास क्षमता होगी एक साथ 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता। इसके अलावा इसमें 1200 हॉर्स पावर का शक्तिशाली इंजन इसमें लगाया गया है, जो इसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ाता है। इसके अलावा इसकी अगर रफ्तार की अगर हम बात करें तो 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ती हुई ये हाइड्रोजन ट्रेन नजर आएगी। और डीजल ट्रेन से अगर इसकी तुलना करें तो डीजल ट्रेन की तुलना में इसका रखरखाव जो है वो भी काफी सस्ता है, काफी आसान है, जो कहीं ना कहीं आगे भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। इसके साथ ही कम ध्वनि प्रदूषण और साथ ही यात्रियों के लिए आरामदायक सफर का खासतौर पर ध्यान इसमें रखा गया है। शून्य कार्बन उत्सर्जन ये ट्रेन करती है, किसी प्रकार का कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, सिर्फ पानी और हीट ही ये ट्रेन जनरेट करती है, जिससे कहीं ना कहीं काफी खास तौर पर असर पर्यावरण पर पड़ेगा। इसके साथ ही पर्यावरण के अनुकूल है हाइड्रोजन ट्रेन। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अभिषेक, सीधे तौर पर देखें तो इस ट्रेन की अपने आप में कई सारी खासियत है, और खासतौर पर जब हम बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की तो उसमें एक मील का पत्थर भी साबित होगी ये ट्रेन। और अभी तक इससे पहले सिर्फ 4 देश है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन चलती है, और भारत 5वां देश बनने जा रहा है। बिल्कुल कृतिका, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भारत 5वां देश बनने जा रहा है। हम चीन, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन के बाद की बात करें तो भारत 5वां देश होगा जहां पे कि हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो पटरियों पे चलती जल्द नजर आएगी।
बहुप्रतीक्षित कहा जा सकता है इसे। और इसकी अनाउंसमेंट जो है रेल मंत्री ने पिछले साल ही कहा था कि हम हाइड्रोजन ट्रेन की ओर बढ़े, हम जीरो कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ रहे हैं। और वो दिन अब बहुत जल्द आ रहा है, जबकि आप पटरियों पे इसे दौड़ते हुए भी देखेंगे। जिंद और सोनीपत के बीच में जो है ये तय किया गया है कि इसके बीच में पहले हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा और जिंद में जो है इसका जो हाइड्रोजन है उसका स्टोर भी बनाया जा रहा है इसको लेकर के। साथ साथ ICF जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई में, वहाँ पर टेस्टिंग अभी चल रही है इस हाइड्रोजन ट्रेन की। और 1200 हॉर्स पावर जो जैसा आपने बताया रिपोर्ट में, उस 1200 हॉर्स पावर के साथ 2600 यात्रियों की कैपेसिटी होगी। 35 ऐसे ट्रेनों को बनाने की योजना है। फिलहाल रेल मंत्री ने जैसा बताया है कि 35 ऐसे ट्रेन बनाए जाएंगे जो कि हेरिटेज साइट्स से चलाए जाएंगे। हेरिटेज साइट्स जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो दार्जिलिंग रूट है, जो शिमला रूट है, जो ऊटी रूट है, ताकि जो हमारे हेरिटेज साइट्स है वहाँ पर पर्यावरण जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। और उसके बाद जो डेमू ट्रेन है, जो आप लोकल पैसेंजर ट्रेन देखते हैं, उनमें इसको कन्वर्ट किया जाएगा धीरे धीरे करके। इसके सक्सेस को फिलहाल इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके इसके सक्सेस को देखते हुए इसे और भी आगे ट्रेंड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। कृतिका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हो तो सीधे तौर पर वो दिन अब दूर नहीं है जब ये हाइड्रोजन ट्रेन भारत में पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। और खास तौर पर अगर हम देखें तो पर्यावरण के अनुकूल ये ट्रेन होगी। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन